के बारे में कुछ बताइए, और जब आप लोग ऑडिशन के लिए गए थे तो कैसे टैलेंट देखे आप लोगों ने, और हमने देखा कि यहाँ पे वॉक करते हुए भी देखा, डांस करते हुए भी देखा, सिंगिंग टैलेंट भी देखा, क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे हमने पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे, एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, अब किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी। एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कॉन्सेंट्रेट करते थे, जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, हालांकि आई वॉज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की। बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देयर इज, मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस रियलिटी शो के जरिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत ही यूजफुल रहेगा। Ma'am, today as we saw that you were like doing a performance with that girl. Jyoti. With Jyoti. So how did you feel like on the stage? वही जो era जो पहले था. बिल्कुल, ज्योति को देखकर मुझे वही दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पर आई थी। You know, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर रही हूँ, बट वो जो बिगिनिंग का एक जो स्टेज होता है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या मैं कर पाऊंगी, और अगर नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि सोसाइटी, लोग, जिसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, यू नो, आई यूज्ड टू गिव, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट। बट मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हुनर आपके अंदर है, आपको किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टैलेंटेड, यू नो इट, एग्जिबिट योर टैलेंट। यू आर नॉट हियर टू प्रूव इट, यू आर हियर ओनली टू एग्जिबिट इट। तो ज्योति को देखकर मुझे वो वहाँ बैठी थी, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैंने शुरुआत की थी। बहुत कठिन था, लाइक ऐसे कि आज जो हमने देखा उसके पीछे उसकी कितनी तपस्या है, कितनी बार वो गिरी होगी, कितनी बार वो उठी होगी, कितने बार उसने अपने मन को समझाया होगा कि तुम्हें कुछ बनना है। सो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। आई मीन, व्हेन आई सॉ इट वाज नॉस्टैल्जिया, देयर वाज पेन, बट मोर देन पेन इट वाज प्लेजर। मैम, एज कम्पेयर टू लाइक पहले के जो दिन होते थे और आज के दिन होते थे, कितने लाइक इम्प्रूवमेंट हो गई है? क्योंकि आज तो लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है स्टेज पे आना। पहले इट वाज नॉट दैट इजी, दे हैव टू डू मेनी मोर थिंग्स। हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था। हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था। बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है। तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज नॉट नेसेसरी। सी, एक आर्ट है, उस फॉर्मेटिव एज में उनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट परफॉर्म करना चाहिए। कॉम्पिटिशन टेक्स इट्स कोर्स। सी, आज जब हम परफॉर्म करते हैं, यस, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कॉम्पिटिशन हैज टू बी वेरी पॉजिटिव ओरिएंटेड। जब वो एक नेगेटिविटी आ जाता है ना कि मुझे उसे हराना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट्स नॉट करेक्ट। तो आई विल स्टिल से फॉरगेट द कॉम्पिटिशन। आपके पास इतने एवेन्यूज है आज बच्चों के पास, मतलब दे हैव गॉट सो मच ऑफ एवेन्यूज, दे आर सो प्रिपेयर्ड, दे आर सो फोकस्ड। वो एक मिशन के साथ उतरते हैं। हम कोई मिशन के साथ हम नहीं उतरे थे। जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे, हम उस हिसाब से हम चलते रहे, चलते चलते टहलते टहलते इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री में रुक गए। ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रेस ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ टिके हुए हैं। वी ग्रू, at least I grew every day. I don't know, Pina ji would definitely agree with me. हम कोई प्रिपेयर्ड नहीं आए थे, ना हमने किसी क्लासेस में हम गए, ना हमारे कोई मेंटर्स थे। हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंटर्स थे। हम लोग जाते थे, पहले दिन हम यही बोलते थे कि सर
एट योर डिस्पोजल सर, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और आज भी इसीलिए यू नो लाइक द डायरेक्टर्स विथ हुम वी आर वर्किंग टुडे, दे आर मच जूनियर टू अस। शायद वो असिस्टेंट्स रहे होंगे या यू नो फर्स्ट असिस्टेंट या सेकंड असिस्टेंट, बट आज भी जैसे वो एज ए डायरेक्टर आते हैं हमारे सामने, सर आज भी झुकता है बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस। तो दिस इज व्हाट वाज टॉट टू अस। बीना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैम ने कहा कि अलग अलग तरह के टैलेंट आने वाले, तो क्या खास चीज़ देखने वाले हैं आप लोग, अगर उस बारे में कुछ? वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ। मतलब यू सी व्हेन वी पुट अ काइंड ऑफ अ स्टिग्मा ऑन टू देम दैट वी वांट दिस कैटेगरी और वी वांट दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, देन वी डोंट रियली नो व्हाट टैलेंट यू हैव। देन एक बच्चे को ऑटोमेटिकली गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है। आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको, ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं। मगर व्हेन यू लेट द चाइल्ड डेवलप हर और हिज ओन टैलेंट विच इज़ देयर विद इन ऑल ऑफ अस, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है। तो दिस इज not a fight, it is a kind of an appreciation, it's a platform of appreciation. We are there only to say yes, amongst all them this is one of the people who I feel would excel. We go one step ahead and we say you excel to this, so that you have a bigger platform than us to go ahead and move in your life. बिकॉज अगर आज हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम यहाँ तक लाए हैं तो यहीं पे रुको, वो तो हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम इतना तो बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो, वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग। जितने भी आप टैलेंट्स देखें, they go there, they interview them, they are selected through their interviews, not through their performances. Here we are maybe allowing them to not only interview them, we are training them, we are also allowing them to perform. So when they are performing, then they are getting the confidence by the time. By the meantime, or in the period of time, they are experiencing not only themselves, but the people who are also their companions. So like 40 people, if they are together, automatically they exchange their feelings, their experiences, and they become a family. When they become a family, many things that perhaps I could learn from this, I could learn from that, I could adapt from this. It happens, and you learn much more. But when you're sending everyone, 4 बच्चे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मैंने 30 को निकाल दिए, तो उसमें वो 30 बच्चे तो मायूस होके ही तो वापस जाए। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो कहीं और नहीं जा सकते हैं। वो लोग जाएंगे तो फिर और एक किसी जगह पे फिर से ऑडिशन, फिर से वही सेम चीज़ हो जाता है। कभी हाँ भी होता है, कभी ना भी होता है, सबके लिए है। आई एम नॉट सेइंग ऑल द पीपल, 40 people, they are not going to be selected for the finals, but yet they know that yes, we have gone through this journey, we've gone through a certain kind of journey. So that is something that is very inspiring. ऑल्सो आप दोनों के बीच में किस तरह का डिस्कशन रहेगा, जब मतलब बहुत टाइम ऐसा भी आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, अगर तो उस बारे में कुछ बताएं कि See, her genre is for judge for dance, for dancing, and I'm the judge for only modeling and other things. So हमारे बीच में वो डिफरेंस आने की नहीं, बट फिर भी हम तीनों जैसे हम हैं, we will definitely discuss. Yes, we will because see, discuss. we are all on the same platform. Yes. See, almost like-minded ही है, जैसे बीना जी सोचेंगी वैसे ही एक, because इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो हमारी सोच एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट तो है ही हमारे लिए। अपना बात बताइए, हम बात करते हैं। Okay.
ओके। हाय, मेरा नाम अवनी जोशी है। मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सॉन्ग राइटर हूँ। एंड मैंने कुछ प्लेबैक्स भी करे हुए हैं एंड मैंने विद्या बालन जी के साथ भी बहुत काम करा हुआ है। बिग FM के साथ मेरा एक टाई अप था, तो उनके साथ भी मैंने गाने करे हैं, मोदी जी के साथ करे। तो मतलब बेसिकली आई एम सिंगर सॉन्ग राइटर एंड आई डू माई ओन स्टफ ऑल्सो। हेलो, मेरा नाम पल्लवी कौशिक है। मैं मिसेज़ यूनिवर्स डिवोटेड 2017 रह चुकी हूँ। मैं मिसेज़ इंडिया स्टाइल आइकॉन, मिसेज़ पुणे अचीवर एंड मिसेज़ नॉर्थ सेंट्रल एशिया भी रह चुकी हूँ। इसके साथ साथ प्रोफेशनली आई एम अ पैजेंट ग्रूमर एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड इमेज कंसल्टेंट। मैंने कम से कम 300 शोज़ एज अ कोरियोग्राफर, शो डायरेक्टर एंड अ ग्रूमर किए हुए हैं। एंड ऑल्सो आई हैव groomed more than 1 lakh students in aviation, hospitality, travel and pageant industry. So मेरा basically एक ही प्रोफेशन नहीं है, आई एम इनटू वर्सेटाइल प्रोफेशंस। सो बहुत कुछ कर रही हूँ एंड ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है टू ग्रूम एंड ट्रेन talent from all over the world, all over India in various categories. हेलो, मेरा नाम पायल पोकरना है। मैं रनवे कोच हूँ एंड आई एम ओनर ऑफ 2 कंपनीज, पिंक डायरीज एंड सेसी पायलिस्ता। सेसी पायलिस्ता एक वो स्ट्रीम है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और कोचिंग करती हूँ अपकमिंग मॉडल्स, एस्पायरिंग पीपल हु वांट टू कम इनटू दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड मेक देयर नेम। और पिंक डायरीज़ एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मार्केटिंग और मीडिया के ज़रिए मैं उन टैलेंट को पब्लिक तक और डिजिटल, वेदर इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ तक मैं पहुँचाती हूँ। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर पीपल व्हेन दे कम टू मी। और यस, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आई वॉकड ऑन द रैम्प विद फरहान अख्तर, प्रीति जिंटा एंड लॉट ऑफ गुड एंड बिग लेबल्स लाइक अबू जानी, शाइना NC, अर्चना कोचर। और बीइंग अ मुंबईकर, आई एम रियली प्राउड दैट ये इंडस्ट्री एक हब है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ड्रीम के साथ आते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। और मेरे जैसे कुछ लोग, या कह सकते हैं पल्लवी जैसे कुछ लोग हैं जो उनके ड्रीम को, उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी। मैं शहजादे हुनर से कनेक्टेड हूँ। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने नागपुर शो किया था, वहाँ पर आई हैव ट्रेन एंड ग्रूम 72 कॉन्टेस्टेंट जो छोटे छोटे गाँव से, नागपुर के आसपास के छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से और ज़िलों से आए थे। एंड 3 दिन में मैंने उनको ट्रेन ग्रूम करके इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि आज उसमें से काफ़ी कुछ लोग हैं जो डिफरेंट पेजेंट्स में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है और अब्रॉड भी जाकर अपना मॉडलिंग करियर कर रहे हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया की मैं उनसे मिलूँ और उनके साथ उनकी जर्नी में पार्टिसिपेट करूँ, उनके गोल को अचीव कराऊँ और कुछ उनके साथ में अच्छे प्यारे लम्हे जो है वो शेयर करूँ। आप सुपर गुरु होता, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, लग रहा है कि जिम्मेदारी काफ़ी है। तो चुनेंगे आप बच्चों बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट या आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिसीजंस, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी जजिंग करी है। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं डिसीजंस लेती हूँ, जैसे मैं एडवाइस करती हूँ लोगों को अबाउट वोकल्स एंड उनकी ट्रेनिंग के बारे में। सो आई थिंक सही होगा, बट थोड़ा स्ट्रेस है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, आपको एक इंस्पिरेशन देख के, एंड उनको उस लेवल पे खड़े करना जहाँ पर वो लोग उनको जज कर रहे हैं, नॉट ओनली द 3 जजेस एज अ सेलिब्रिटी जजेस बट द होल ऑडियंस जो भी उनको देख रही है वो भी उनको जज कर रही है। सो उनके लिए वो चीज़ पे खड़े होना और उस कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हम एज अ सुपर गुरु, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि हमने उनके अंदर उनकी स्ट्रेंथ्स को ढूंढना है और फिर हमने उनकी स्ट्रेंथ्स को तराश के उनको वो समझाना है कि इस पे फोकस करो और अपनी वीकनेसेस जो हैं उनको थोड़ा ठीक करो। तो वो चीज़ें हमारे लिए एज अ चैलेंज है कि हर इंडिविजुअल को 3 दिन में हम कैसे 3 दिन में जज करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसके बाद उसको हमने ब्रश अप करना है। और डेफिनेटली वो टाइम लगता है सब चीज़ें ढूंढने में और पहचानने में, बट येस इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत
वेट कर रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ काम किया है एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वंस किड्स कनेक्ट विद यू। बच्चे जब आपके साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ एक शो के लिए आपका कनेक्ट नहीं होता, एक लाइफ टाइम रिश्ता जुड़ जाता है। तो यू कैन मेक देयर लाइफ एंड यू कैन चेंज देयर लाइफ इफ़ यू रियली वांट टू। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। मुझे वैसे भी आई एम पीपल्स पर्सन, लोगों से, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से कनेक्ट होना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो अपार्ट फ्रॉम जजिंग एज ए सुपर गुरु ये सारी चीज़ें मुझे लगता है फॉर्मेलिटी है। मोर अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू बी विथ देम कि क्या चीज़ें हैं वो और भी जिसमें मैं उनको पॉलिश कर सकूं। जो भी हमारी स्किल्स हैं, जो भी हमारी ट्रेनिंग है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जितने भी सालों की हमारी जर्नी है, उनके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जो मिस्टेक्स या जो गलतियां, जो फ्लॉज हमने देखे हैं या मैंने किए हैं, वो गलतियां ना करें, उसको ब्रश अप करना, उसको कैसे उस टैलेंट को निखारना, ये बेसिकली मेरा काम है। सो अपार्ट जजिंग मेरे दिमाग में बहुत सेकेंडरी है। पहले मैं उनके साथ में उनकी जर्नी को और भी पॉलिश्ड और ग्रूम करना चाहती हूँ, ताकि आगे का जो भी, जहाँ भी वो जाएं, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। हर किसी को एक टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक किसी भी जर्नी को एक शुरुआत की ज़रूरत होती है, एक स्टार्टअप की ज़रूरत होती है। तो ये शहजादे हुनर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो एक अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आगे वो जुड़े, ऐसी चीज़ें हैं जो वो डेफिनेटली जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के वो आगे जाएं, ताकि उनके आगे की जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाए। वो टिप्स देंगे आप बच्चों को जो देख लीजिए कि आएंगे, वो टिप्स देंगे? आजकल देखिए सर, बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि थैंक्स टू सोशल मीडिया आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब बोलिए या आप डिजिटल बोलिए, हमारे बहुत सारे, मेरे खुद के पेजेस हैं सेसी पायलिस्ता, जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू गो टू पेजेंट्री, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, और माइक कैसे होल्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डाली हुई होती हैं। तो वैसे भी बच्चे काफ़ी ट्रेन एंड ग्रूम ऑलरेडी होते हैं। तो बस बी नेचुरल एंड डू योर बेस्ट, and whatever you do with the confidence. That is the only funda which I always say to all my contestants कि जो भी करो वो कॉन्फिडेंस के साथ करो, गलतियाँ भी करते हो तो वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो कि पकड़ी ना जाए। So that is the only thing which I always say, be confident and walk the stage. And we are waiting for you to be there and be with you. Absolutely. Yes, of course, I would love to share, क्योंकि शहजादे हुनर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंपटीशन के थ्रू आपको एंट्री मिल सकती है। सो सबसे पहला स्टेप आपका कंपटीशन है ऑडिशंस का। सो ऑडिशंस में ही क्लियर करना वो आपकी पहली जीत है। तो उसको कैसे क्लियर करोगे, वो उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को पहचानना है कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा हुनर क्या है, और उस हुनर को लेके उसको पॉलिश करना। उसको हम जैसे सब्जेक्ट हमें पता है, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उस सब्जेक्ट को, टेक्निकली उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम फर्स्ट नहीं आ सकते। तो ऐसे ही इस चीज़ के साथ भी, अगर आप अपने हुनर को पहचानते हो, उसको ज़रूर आप पॉलिश करो, अच्छी ट्रेनिंग लो, थोड़ा शिक्षा लो उस चीज़ के बारे में, फिर आगे इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करो। बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी चीज़ के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। वो मेरा कोई ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे जा नहीं सकते हो। तो आपका सबसे पहला कदम ही वो है कि पहले तैयारी करो फिर पहुंचो। बिना तैयारी के आप आओगे तो फेल हो जाओगे। तो बेसिकली आई वांट टू से कि फर्स्ट थिंग जैसे उन्होंने बोला था कॉन्फिडेंस है, एंड देन टू बी योरसेल्फ, अपने जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, बी इन योर शूज़, बी इन योर सेल्फ, अपने जैसे रहो, अपने जैसे सॉन्ग्स चूज़ करो जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा वोकल टेक्सचर कैसा है, बी लाइक दैट। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्टेज पे, देन नर्वसनेस होती है, कभी लिरिक्स याद नहीं है। तो डू समथिंग दैट इज़ मोर कॉन्फिडेंट फॉर यू। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट थिंग, बी योर सेल्फ, ओरिजिनलिटी, एंड जस्ट हैव फन। हाँ जी, हम पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हम सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आते हैं। मैं डायरेक्टर वहाँ पे हूँ, अर्चना ऐनापुरे। ये मेरी स्टूडेंट्स हैं। मेकअप आर्टिस्ट बनना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि ये स्किल्स यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे भारत में पहला कोर्स शुरू किया है जो बीएससी ब्यूटी एंड वेलनेस है। ऐसा कोर्स पूरी भारत में कहीं भी नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चलाती। ये 3 साल का कोर्स है
जहाँ पे बच्चे स्किन, मेकअप एंड हेयर में स्पेशलाइज होते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स मेकअप में स्पेशलाइज हुए हैं, यही अभी आपसे बयान करेंगे कि Hello, I am Atmaja Karve. Basically about this course, makeup is not what you can do very easily. अभी earlier जो आर्टिस्ट थे, मेकअप लगाना अलग बात है और मेकअप सीख के लगाना अलग बात है। एनालाइजिंग द स्किन, हेयर और उसके अकॉर्डिंग काम करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये चांस मिला है टू गेट इनटू दिस फील्ड एंड टेक अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। और ऐसी पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, जैसे हाँ यंग लड़कियां हैं, ऐसे शहजादे हुनर के जैसे शोज़ है, फेम एंड ग्लोरी जैसे कंपनी है, इन्होंने अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करी, जो ये पहली बार हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री की पार्टनरशिप एजुकेशन यूनिवर्सिटी से हुई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटी में सीखे हुए हैं। अभी निमिषा कुछ बताना चाहें? हाय, आई एम निमिषा पहूजा एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक मेकअप आर्टिस्ट का रोल सिर्फ मेकअप लगाना नहीं होता है, हम बैक स्टेज पे बहुत मेहनत करते हैं। हम लीडर है, हमने हमारी टीम को उस तरीके से तैयार किया है कि तुम्हें हर 6 मिनट में पीछे 10 मॉडल तैयार करनी है। हमारी कैटेगरीज डिवाइडेड है कि आप हेयर करेंगे, आप मेकअप संभालेंगे, एक शूट पे आप मेकअप संभालेंगे तो आप हेयर संभालेंगे। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा डिवाइड कर दिया है ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस कॉलेज ने हमें ना कि सिर्फ मेकअप और हेयर सिखाया, हमें मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ही सिखाई है चीज़ें। तो हम बहुत थैंकफुल है विद्याधर सर के और फेम एंड ग्लोरी इवेंट्स के कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। इस एज पे एक टीवी इंडस्ट्री में काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और हमारे पेरेंट्स भी और हमारी टीचर्स भी उसके लिए बहुत प्राउड है। थैंक यू। और हम ये मेरा नाम विद्याधर फाटक है और मैं इस कंपनी का, इस कॉन्सेप्ट का एक क्रिएटर हूँ और मैं समझता हूँ शरयू और रोहित, ये दोनों मेरे राइट और लेफ्ट हैंड है, बेटा बेटी है। तो रोहित जी हैं, शरयू जी हैं और ये जो एक सपना हम लोग सरोज जी के साथ देखे थे, आज वो दुनिया में है नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने उभरते कलाकारों के लिए सोचा था, अब वो हकीकत में बदलते हुए देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो शूट के बारे में, शो के बारे में तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी। तो मेरा नाम विद्याधर जी है, रोहित हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट करके, इनकी अपनी खुद की कंपनी भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो चलाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग उभरते कलाकारों के सब यूट्यूब चैनल और वो तमाम चीज़ें बनाएंगे। शरयू भी हैं हमारे साथ, जो इसके साथ में आपको अगर कोई सवाल। कल्पना कैसे 10 साल पहले कैसे कल्पना है कि हम ये करेंगे और आज जो चल रहा है जो टीवी पे जो आ रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं जी, आप क्या जानते हैं दोस्तों? सर ये जो कल्पना थी, बेसिकली हमें याद है कि सरोज जी का जन्मदिन था 22 नवंबर को और उसी दिन मैं और सरोज जी हैदराबाद के एक शूट के लिए गए थे और वहाँ से हम लोग जब वापस आए तो मेरे ही घर पे गोरेगांव में सरोज जी साथ में आई थी और हम लोग ने एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी और खाने का प्रोग्राम रखा था और वहाँ पे उस समय एक जी के ऊपर पुराने नगमों का कार्यक्रम चल रहा था। तो रानी खानम जी थी, सरोज जी थी, मैं था, मेरी वाइफ थी, बाकी के भी तमाम लोग थे। तो एक सोच आई कि यार हमारे जो कलाकार हैं उनके लिए आज के तारीख में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है जिसमें हम कर सकें। तो फिर ये एक सोच निकली, फिर उस सोच के ऊपर और ब्रॉडर तरीके से सोच करना चालू किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग नचले विद सरोज खान कर रहे थे। तो बहुत से हाउसवाइफ्स की तरफ से, इनकी तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे थे नचले विद सरोज खान के लिए। तो उसके बाद में जब हम लोगों ने एक्चुअली इसको देखने की कोशिश की तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको पूरे ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे किया जाए। फिर हम लोगों ने इसको एक बड़े शो के हिसाब से सोचा और फिर जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग जब रियलिटी शो को देखने गए तो हम लोगों ने देखा कि एक स्टेज होता है,
जजेस की चेयर्स होती है, ये तो हर वेडिंग हॉल में मिल सकता है। तो फिर हम लोगों ने टाइप किया बैंक्वेट हॉल से। तो हमारी खुशनसीबी है कि रेडिसन्स ब्लू और JW मैरियट जैसे होटल्स ने हमारा न्योता स्वीकार किया और हम लोगों को उन्हीं के शहर, हर ऐसे शहर में वहाँ पे हम लोग उन्हीं के बैंक्वेट हॉल में ये स्टेज लगा के हम लोग शूट करने वाले। तो इससे ये हो रहा है सर कि 3 चीज़ें हो रही है। एक कि उस शहर के बच्चों को यहाँ पे आके 15-15, 20-20 दिन, 6-6 महीने रहने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं के शहर में सब काम हो रहा है। ये एक चीज़ हुई। दूसरा एक सवाल सर, आप भी प्रेस से हो, मीडिया से हो, आज मान के चलिए कोई भिलाई से एक बंदा आता है, बॉम्बे में आता है और कुछ अच्छा करता है, तो उसकी चीज़ बॉम्बे में कुछ दिनों के लिए रहती है, भिलाई वालों के, उसके मोहल्ले वालों के अलावा किसी को नहीं पता होता। बट अगर यही शो भिलाई या रायपुर में हो रहा है और वहाँ पे ये सब सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ के तमाम पेपर्स और तमाम आप जैसे लोग उस चीज़ को कवर करेंगे तो उस चीज़ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें सर हम लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम एक तीर से 2 निशानों की तरफ जा रहे हैं। आज तो हमारे पास वो स्पॉन्सर्स और ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी जब एक कॉरपोरेट भी इस चीज़ को समझेगा कि इनके साथ जुड़कर मेरे को माइक्रो इंटीरियर तक मेरे को कवरेज मिलेगा, पेनिट्रेशन मिलेगा। क्योंकि सर अगर आम तौर के, मैं किसी शो का नाम नहीं लूँगा, आम तौर के शो पे आप देखते हो 10-15 कंटेस्टेंट्स होते हैं, अगर उसमें वो 1 करोड़ वोट ले सकते हैं तो 7,200 परिवारों के साथ हम भी उनके कहीं आसपास तो पहुंचेंगे। और अगर कहीं उनके आसपास पहुंचे तो जो भी चैनल हमारे साथ जुड़ेगा उस चैनल की भी TRP उस समय उतनी ही होगी जो शायद आज किसी और की है। तो हमें बात चल रही है सर, चैनल से बात चल रही है अश्विनी जी, मैं और हम लोग आज चैनल का नाम इसलिए नहीं डिक्लेयर कर पा रहे क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन न हो जाए तब तक उसे फाइनल नहीं माना जा सकता। तो कोशिश है, अब कल परसों में ही मीटिंग है, हो सकता है फाइनल हो जाए। फाइनल हो जाने के बाद में हम ज़रूर आपको इत्तला करेंगे कि कौन से चैनल पे आ रहा है। आपको कहा गया कि प्रोग्राम लेके आ रहे थे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या फर्स्ट रिएक्शन इन ब्रॉडवेज, हम लोग अगर टेलीविज़न शो पे कुछ भी देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि भारत के कुछ ऐसे उभरते आर्टिस्ट, जैसे एक जूनियर या सीनियर, उसमें से एक इंडिविजुअल कैटेगरी में उनका परफॉर्मेंस होता है और कुछ 12 या 15 बच्चों को ही मौका मिलता है। तो मेरा खुद का इंडिविजुअल ये शो के साथ जुड़ने का रीज़न ही यही था कि मैंने देखा एक्चुअली कि हम लोग एक सिटी में जा रहे हैं, वही सिटी के डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के 3 साल से लेके 25 साल तक के एज के जितने भी उभरते कलाकार हैं उन लोगों को हम लोग मौका दे रहे हैं। और वही सिटी के बच्चों को जो सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका बोलो, उनके पेरेंट्स का सपना बोलो, क्योंकि जहाँ तक मैंने खुद देखा इंडिविजुअली, अगर मेरा सिलेक्शन अगर होता है, किसी बच्चे का होता है, उसको अगर बॉम्बे में भेजना है तो हाँ या ना में एक पेरेंट्स और एक इंडिविजुअल फैमिली की सोच होती है। बट उन्हीं के शहर में अगर सारी चीज़ अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म और स्टेज देते हैं, तो मे बी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से हम लोगों ने ये पॉजिटिविटी दुनिया के सामने लाने का सोचा था। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो एक्सपीरियंस हमें पाठक जी यानी सर जी के तरफ से हमें मिला, वैसे वो मेरे गुरु ही है जिनकी बदौलत मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके बदौलत ही है। और जैसे आप लोग अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हो, सभी न्यूज़ चैनल वाले बोलो और पेपर मीडिया वाले बोलो और बाकी अदर कोई प्लेटफॉर्म बोलो, इन लोगों को भी यही चीज़ दिखाई देगी कि ये बेस्ट जो हम लोग जो बोलते हैं, जो आर्टिस्ट है उनको तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जिनको जो लोग ये सपना देख पाते हैं कि मुझे भी इस फील्ड में आगे आना है, टेलीविज़न पे आना है, OTT प्लेटफॉर्म पे आना है, सोशल मीडिया पे आना है, मुझे मेरा बेस्ट दिखाना है, ये हमारे शो के जरिए पूरा होने वाला है सभी लोगों के सामने। कलाओं को लिया, कलाओं को लिया, सब कुछ क्या सिंगिंग लिया है, मॉडलिंग लिया और कौन सी नहीं, शो में एक्चुअली डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग ये 3 कैटेगरी है, जिसमें जूनियर और सीनियर ये ग्रुप हमने चुना है। और इसमें 3 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं वो जूनियर कैटेगरी में आएंगे और 14 से 25 साल की जो उम्र है वो सीनियर कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे भारत, जैसे सर ने और रोहित सर ने भी बहुत सारी चीज़ें शो के बारे में बताई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको पता नहीं होता है एक्चुअली कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, रियलिटी शो तक पहुँचने के लिए भी कितने सारे रास्ते को चुनना पड़ के, मतलब हर एक स्टेज को पार करके हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारे शो के ज़रिए हम ऐसा संदेश भी देना चाहेंगे कि मतलब
किसी भी प्लेटफॉर्म तो आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितने और मंजिलों को पार करके जाना है। और ये कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा ये टास्क नहीं है कि हम शो तक नहीं पहुँच सकते या टीवी पे नहीं आ सकते। तो हमारा यही है कि हर एक सिटी में जाए और सबको हम यही बताएं कि प्लेटफॉर्म लेके हम आपके पास आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सिटी में आके शूट करने जा रहे हैं। तो यही हमारा एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट है शो का, जो हम अभी पेश करने जा रहे हैं। सर सुधा जी ये कैसे ऑन बोर्ड आए, कैसे? सर ऐसा है, सुधा जी सरोज जी के साथ में हम लोगों ने बहुत से काम किया है, मैंने लगभग 16 साल काम किया है। और सुधा जी उनकी एक हमेशा से, जैसे माधुरी दीक्षित उनकी हमेशा से एक चहेती डांसर रही है। तो जब हम लोग चर्चा करते थे हमेशा, तो उनके नाम, उनके पास जिक्र हमेशा सुधा जी का हुआ करता था। क्योंकि क्या होता है सर कि डांसिंग की जज, अब आज हमारे आप दोनों जजेस देखोगे, तीनों जजेस देखोगे, तो ये वेटरन्स है सर। इनके एबिलिटीज़ को, इनके नॉलेज को, इनकी तमाम चीज़ों को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। चाहे आप उषा उत्थप जी की बात कर लीजिए, चाहे सुधा जी की बात कर लीजिए, चाहे बीना जी की बात, 200 से अधिक फिल्में की है, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं सर। तो इसमें ये एक कोई शक नहीं होता। और जैसे आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि आपका शो सबसे अलग है, सर तो मैं ये आज के तारीख में तो कह सकूँगा शायद कि चाहे आप जिस भी शो की बात करें, पिछले 10 सालों में जितने कंटेस्टेंट को उन्होंने मौका नहीं दिया होगा, उतने कंटेस्टेंट को तो हम एक ही साल में मौका दें शायद। आखिर में क्या कुछ कहेंगे कि वो देख? सर बस यही दुआ करूंगा और आप सबों से भी यही विनती करूंगा कि आपके ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आप जितनी अच्छी तरीके से इसको लोगों को बता सको, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोशिश अच्छी है, कामयाबी बस आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि सक्सेस कैन नॉट बी स्पेल्ड विदाउट यू इनसाइड इट, तो आपका रहना भी उसमें उतना ही ज़रूरी है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी माध्यम आपका हो, उस माध्यम से ज़्यादा तो लोगों तक ये पहुँचे कि हम आपके लिए आ रहे हैं और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए कहना पड़ेगा। ठीक है सर। और इसी के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इनको सिक्योर कर रहे हैं थ्रू इंश्योरेंस, तो वो भी हमारे पार्टनर्स हमारे साथ हैं। अगर 2 मिनट आप उनसे वार्तालाप करना चाहो। कबीर भाई, साहिल भाई, साहिल जी हैं और हम दोनों को ही आशीर्वाद जो है वो कबीर जी जो हैं, जो इनके पिता हैं, और इनका SKD इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग के नाम से यह है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारा पूरा शो है, कहीं पे भी कोई हादसा ना हो और तमाम चीज़ें सुरक्षित रहे। तो इंश्योरेंस के तरफ से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ऑफिशियली, और इसी तरीके से हम लोग सभी लोगों को ध्यान रखेंगे कि किसी में तरीके से किसी का कोई नुकसान ना हो। नहीं, ये बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। हमने जैसे देखा है कि कोई भी चीज़ है, कई रियलिटी शो है जो एक चीज़ पे फोकस करते हैं और कई लोगों को एक साथ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड लाइक पाठक जी सेड कि वी डोंट विल कीप नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग श्योर दैट ये पूरा होलिस्टिक हम इसको इवन रिस्क के हिसाब से भी पूरा कवरेज हम दे, हम पूरा प्रोटेक्शन दे कि ना ही सिर्फ द कंटेस्टेंट्स बट द विजिटर्स, द गेस्ट, द जजेस, सारे ही एटलीस्ट हम उनकी रिस्क कवरेज करें। सो या थैंक यू। बस ठीक है। अभी मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये कंसेप्ट जो शुरुआत किया था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कैसे फिजिबल होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कई महीनों से हम लोग जब ये साथ में निगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो उस वक्त आया। पहले मुझे लगा कि भाई रियलिटी शो में हमारा क्या काम है, बराबर है, हम लोग वी आर कवरिंग द रिस्क, बराबर है, तो जिसको भी रिस्क कवर करना है आते हैं। लेकिन जब ये कंसेप्ट में हम डीप में गए, तब हमें पता चला कि इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यहाँ है। और उसके बाद में ये कंसेप्ट आने के बाद में फिर पाठक जी है और उनकी टीम है और हम लोगों ने मिलकर फिर ये किया, और वी अश्योर्ड देम कि जहाँ जहाँ रिस्क की बात आएंगी और जहाँ भी ऐसा लगेगा कि भाई पार्टिसिपेंट्स है या जो भी है पूरे रियलिटी शो में कहीं भी ऐसी रिस्क आती है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो रिस्क उनका कवर हो जाए।
और पिछले ये 40 हमारा साल का अनुभव है। नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े अहदे पे कबीर जी थे एंड 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड इंश्योरेंस। तो बहुत मायने रखता है सर हम लोगों के लिए कि इनका आशीर्वाद, इनका जो नॉलेज है वो हम लोगों को काम दे। ठीक है सर। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।